अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, बड़ा दावा किया गया था इमरान खान की जानिब से और ये दावा अब गले पड़ता नज़र आ रहा है और लगता ये है कि जितनी भी एफर्ट्स की गई थी इमरान खान की जानिब से मईशत को रिवाइव करने के लिए, वो तमाम तर इक़दामात, वो तमाम तर जो फ्रूट्स जो कि इस मरतबा कहते हैं फल काटने का वक्त था, तो वो तमाम तर फल जो है वो या तो ख़राब होता नज़र आ रहा है या फिर वो दरख्त ही कटता नज़र आ रहा है। बात करूँगा इमरान खान की जानिब से रिसेंटली एक जमात की जानिब से जिसको कलअदम करार दिया गया, उनकी जानिब से बहुत बड़े लेवल के ऊपर एहतजाज किया गया और उसका एजेंडा और मुद्दा ये था कि फ़्रांस का सफ़ीर जो है उसको इस मुल्क से निकाला जाए, उसको मुल्क बदर किया जाए। और उसके पीछे रीज़न ये थी कि फ़्रांस की जानिब से नाउज़ बिल्ला हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई और जो सदर हैं इमैनुअल मैक्रोन जो कि फ़्रांस के सदर हैं, उनकी जानिब से इस तमाम तर कैंपेन को सपोर्ट किया गया था और पाकिस्तान के ये तमाम तर जो बयानात थे, पाकिस्तान इसके ऊपर जो इक़दाम कर रहा था, उनके ऊपर तनकीद का निशाना फ़्रांस की जानिब से भी बनाया गया था। अब डेवलपमेंट ये हुई है कि पार्लियामेंट जो फ़्रांस की है उसमें बड़े अक्सरियत, भारी अक्सरियत के साथ एक करारदाद मंजूर की गई है जिसमें पाकिस्तान से बड़े बड़े मुतालबात किए जा रहे हैं। पाकिस्तान जो मुतालबात कर रहा था, उन्होंने इसका काउंटर अटैक किया है और उससे भी बड़े मुतालबात पाकिस्तान से कर दिए हैं। अब ज़रा थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जानिब से एक अपने स्पीच में कहा गया था कि दो चीज़ें हैं। उन्होंने कहा जी मकसद हमारा भी एक है, जो ये TLP वाले या जो जमात वाले ये मुतालबा कर रहे हैं, मकसद इनका भी एक है, वो ये है कि जो गुस्ताखी की जाती है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, उसको किसी तरीके से रोका जाए। उन्होंने ये दावा किया था कि जो ये जमात जो है इसका जो तरीक़ाकार है ये बिल्कुल गलत है और ऑफ कोर्स अगर आप मुतालबा करते हुए आप आम जो मुसलमान हैं उनकी इमलाक को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो ये गलत बात है। अगर आप मुसलमानों के लिए, आम मुसलमान जो है उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर रुकावट डाल रहे हैं तो ये गलत बात है। आपका मुतालबा बिल्कुल ठीक है, आप जिस मकसद के लिए लड़ रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन तरीक़ाकार गलत है। ऐसा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जानिब से कहना था। और उसके बाद इमरान खान ने कहा कि एक मेरा तरीका है और वो तरीका ये है कि आप ये सारी चीज़ें करें, हम आपके मुतालबात मानने को तैयार हैं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है उसको भी देखा जाए, उसके ऊपर हमें एटलीस्ट जो हम एफर्ट्स कर रहे हैं उसके ऊपर अमल दरामद होने दें। उसके बाद आपने जो कुछ करना है, आपने जो भी इक़दाम उठाने वो आप उठा सकते हैं। अब इसके ऊपर इमरान खान ने कहा कि जो मेरा तरीका है वही तरीका ठीक है और उसी के ऊपर चलकर हम कामयाबी इसमें मिलेगी। अब इमरान खान का तरीका क्या है, उन्होंने कहा कि हम पूरी दुनिया के जो मुस्लिम ममालिक हैं, स्टेट ऑफ जो हेड्स ऑफ स्टेट्स हैं, उनके साथ राब्ते में हैं, उनको हम ख़त लिख चुके हैं कि हम एक पेज पर आएँ और फिर हम इकट्ठे मुतालबा करें UN से और बड़े यूरोपीय यूनियन से कि आप जो है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी ना करें। अब ये बड़ी बात रीज़नेबल लगती है और साथ में उनकी जानिब से जो बड़ा दावा किया गया, उन्होंने कहा जी मैं मगरब को जिस तरीके से जानता हूँ आप उसको नहीं जानते, मैंने अपनी ज़िंदगी वहाँ पर गुजारी है और मैंने बहुत करीब से उनको स्टडी किया है। जिस तरह आप मुजाहरे कर रहे हैं, जिस तरह आप मुतालबात मंजूर करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीज़ आपको नुकसान देगी। और यहाँ पर उनकी जानिब से एक रेफरेंस दिया गया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अगर लेट्स सपोज हम फ्रांस के सफ़ीर को निकाल देते हैं तो उसका हमें फ़ायदा नहीं होगा, तो निकाला तो नहीं, लेकिन ये किया कि उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर इसके ऊपर बहस की दावत दी और बहस तो इस वक्त चल रही है। लेकिन ये सिर्फ बहस करने की दावत देना, इसके ऊपर आपको इतना बड़ा लैशबैक मिलेगा, इतना बड़ा आपको धचका मिलेगा, ये किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि हमें जो है GSP+ का जो स्टेटस मिला है, वहाँ पर GSP ये है कि आप वहाँ पर अपना जो एक्सपोर्ट माल करते हैं यूरोप के अंदर, यूरोपीय यूनियन जिनको तमाम तर तकरीबन 22 से 27 ममालिक ये बनते हैं, तो ये तमाम तर ममालिक जहाँ पर जब आपकी ये प्रोडक्ट्स वहाँ पर जाती हैं और GSP का आपको स्टेटस मिला और पाकिस्तान को GSP+ का स्टेटस मिला है, तो तमाम तर जो ड्यूटीज़ होती हैं जो कि आप एक्सपोर्ट जब किसी कंट्री में करते हैं तो इंपोर्ट ड्यूटीज़ उन ममालिक की जो है वो ख़त्म कर दी जाती है। मतलब कि जिस प्राइस के ऊपर आप वहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं उसी प्राइस में वो आगे जाके आपको एक्स्ट्रा, आपकी जो प्रोडक्ट है वो वहाँ पर अच्छे तरीके से आपको एक्स्ट्रा पैसे जो है वो नहीं देने पड़ते। पाकिस्तान को इसके ऊपर फ़ायदा था। अब अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो पाकिस्तान वहाँ पर यूरोप को इस वक्त पाकिस्तान की तजारत का जो हजम है उसकी अगर बात करें तो 25% पाकिस्तान के एक्सपोर्ट जो है वो यूरोप की जाती है। तो यहाँ पर
जो बड़ा मुतालबा किया गया है, ये बहुत बड़ा धचका है पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स के लिए। जो यूरोपीय यूनियन, अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इससे पहले कि मैं डिटेल में जो आपको बता दूँ कि इसकी कितने बड़े लेवल के ऊपर कितनी मेजॉरिटी के साथ ये करारदाद जो है ये मंजूर की गई है। यूरोपीय पार्लियामेंट ने ये बहुत सारे 3 से 4 मुतालबात रखे हैं, सिर्फ ये मुतालबा नहीं रखा, और भी बहुत सारे मुतालबे हैं, तो वो मैं आपके सामने रखता हूँ। यूरोपीय पार्लियामेंट में ये पार्लियामेंट के अंदर ये करारदाद मूव की गई है, और इस करारदाद में जो जीएसपी का स्टेटस है पाकिस्तान को दिया गया, इसके ऊपर नजरे सानी का मुतालबा किया गया है। और यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि फ्रांस जो है, फ्रांस का अमल दखल यूरोपीय यूनियन में बहुत है, बड़े, जिस तरह कहना है बड़े जो हैं, बड़ों का किरदार ये अदा करता है वहाँ पर। इवन के आगे फैटफ आ रहा है, और फैटफ से जिस चीज़ से पाकिस्तान बचना चाह रहा था वो गले पड़ती नज़र आ रही है। और फैटफ के अंदर चौथे या पाँचवें नंबर के ऊपर जो रिप्रेजेंटेशन है फ्रांस की, ये चौथे या पाँचवें नंबर पर है, मतलब कि वोट इसके पास इतना है। 6% तकरीबन जो है, जितने भी ममालिक हैं उनका 6% जो है उसको रिप्रेजेंट करता है फ्रांस वहाँ पर। तो अगले महीने यहाँ पर इजलास भी होने जा रहा है फैटफ का, और वहाँ पर भी पाकिस्तान को धचका लग सकता है। और लगता यह है कि पाकिस्तान को अंडर प्रेशर करने के लिए तमाम तरह इक़दाम किए जा रहे हैं। अब ऑफकोर्स भारत भी उनके साथ है और दीगर ममालिक भी साथ हैं, तो लगता ही है कि फैटफ का मामला भी खटाई में पड़ता नज़र आ रहा है। पाकिस्तान जो है उस लिस्ट से, ग्रे लिस्ट से निकलता नज़र नहीं आ रहा। जी, यहाँ पर 662 वोट, टोटल वोट जो थे वो 665 थे। करारदाद मूव की गई। ये करारदाद किसने मूव की, इसके ऊपर शीरी मज़ारी का एक बयान है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ, ट्विटर पैगाम के दिया है इनकी जानिब से। उस 662 लोगों ने इस चीज़ के हक़ में वोट दिया है। 3 जो वोट है वो इसकी मुखालफत में गए हैं, जो कि ना होने के बराबर है। अब यहाँ पर यह है कि उन्होंने मुतालबा ये किया है कि एक तो GSP का स्टेटस जो है उसके ऊपर नज़रसानी की जाए, दूसरा यह है कि तौहीन रसालत की जो दफ़ात है पाकिस्तान के आइन के अंदर, पाकिस्तान के कानून के अंदर 295C और 295B, इसको ख़त्म किया जाए। और साथ में यह मुतालबा किया है कि 1997 का जो इंसदाद दहशतगर्दी का जो कानून है, जो शिक है, उसमें तरमीम की जाए। और उसके अंदर तरमीम ये की जाए कि क्योंकि जितने भी तौहीन रसालत के मामलात होते हैं, मतलब यह है कि आप चले थे कि आप उनको ये समझाने चले थे कि आप हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी ना करें, तो उन्होंने इस चीज़ के अगेंस्ट गए। उन्होंने आपका एक तो मुतालबा रद्द किया, और दूसरा ये किया कि आप जिस चीज़ की बुनियाद के ऊपर हमसे मुतालबा कर रहे हैं, आप उन चीज़ों को ख़त्म करें जो कि इस चीज़ की बुनियाद बन रहे हैं। अब इसमें ये होगा, उन्होंने कहा कि जो दहशतगर्दी की अदालत में जो केस चलते हैं, जो तौहीन रसालत करते हैं, तो ऐसे लोगों को दहशतगर्दी की अदालत में पेश ना किया जाए। और क्योंकि दहशतगर्दी की अदालत में जब पेश किया जाता है तब आप जमानत नहीं करवा सकते, उन्होंने कहा कि जो आम सिविल कोर्ट से वहाँ पर ये केसेस चलाए जाए और इस तरह ये जमानत जो है ये मंजूर हो सके। अब यहाँ पर 2 बंदे हैं, और जो तौहीन रसालत में जो मुलव्विस हैं उनको सजाए मौत हो चुकी है। इवन के सजाए मौत का जो है वो उन्होंने कहा कि ये भी ख़त्म की जाए। ये शफ़क़त एमैनुअल हैं और शगुफ्ता कौसर हैं, इनको 2014 में तौहीन रसालत में सजाए मौत दी गई थी। उन्होंने कहा कि इनकी सजाए मौत जो है उसको भी ख़त्म किया जाए। मतलब ये है कि ये तमाम तर चीज़ें जो है हमारे गले पड़ गई हैं। अब हमारा जो इसके ऊपर जवाब आया है वो सिर्फ इतना आया है कि शीरी मज़ारी की जानिब से ट्वीट किया गया। उन्होंने कहा है कि जो जिस जमात के नुमाइंदे ने ये वहाँ पर रेजोल्यूशन मूव की है, वो उस जमात को रिप्रेजेंट करता है जिसके बारे में स्वीडन के वज़ीर आज़म ने कहा था कि ये फाशिस्ट और नाजीज़म को सपोर्ट करने वाली जमात है। तो बहरहाल ये जो जवाब है ये बिल्कुल भी तसल्ली बख्श नहीं। इसके ऊपर आपको कंक्रीट किस्म का, अगर तो आप बिल्कुल ठीक है, कंक्रीट किस्म का कोई कदम उठाएं, या फिर यह है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो कि आपको भुगतने पड़ सकते हैं वो भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। अब मुझसे अगर आप पूछें तो ये है कि अल्लाह के नबी से मोहब्बत का मुतालबा एक दावा हम करते हैं, और अगर आप वाकई इस दावे में सच्चे हैं तो फिर आपको चाहे आपकी 25% की जो एक्सपोर्ट है ये मुतासर होती है, और दीगर मुतालबात वो जो कर रहे हैं उसके ऊपर आपको अमल दरामद करना पड़ता है, तो आपको इनसे पीछे हटना पड़ेगा। और अगर आप अपनी मईशत को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, या फिर आप ये करें कि तौहीन रसालत के ऊपर जो आपने कहा था कि आपका तरीका सबसे बेहतर है, आप उसके ऊपर डट जाएँ, और इसका चाहे आपको कोई भी मुआशी नुकसान उठाना पड़ता है जो कि बहुत बड़ा नुकसान होगा, तो आप वो नुकसान उठाएं, और आप जो कुछ कर रहे हैं आप उसके ऊपर करते रहें। मेरी ओपिनियन ये है कि इमरान खान को इसके ऊपर डट जाना चाहिए, और इसके मुतालबात जो किए जा रहे हैं, कोई भी मुतालबा नहीं मानना चाहिए।
बहरहाल अब देखना यह है कि ऑफिशियली वजारत ख़ारजा की जानिब से इसके ऊपर क्या बयान आता है और अब हमारी पार्लियामेंट इसके ऊपर किस तरह रिएक्ट करती है, जो बहस हो रही है वो कहाँ तक पहुँचती है और दीगर जो मुतालबात किए जा रहे हैं फ्रांस की जानिब से क्या उसके ऊपर ये अमल दरामद करते हैं या नहीं करते, ये आने वाला वक्त बताएगा, जिसके बारे में इंशाल्लाह हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपना फीडबैक दीजिएगा, अपनी राय का इजहार कीजिएगा कि आपका इस मामले के ऊपर आप क्या समझते हैं कि हुकूमत को कौन सा स्टांस अपनाना चाहिए। बहरहाल अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।